हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं इकोरैप के सीईओ एंड फाउंडर अंगराज स्वामी जी। अंगराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। धन्यवाद अभिषेक जी। अंगराज जी, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए और अपने स्टार्टअप के बारे में भी। तो हेलो, नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम अंगराज स्वामी है। आई बिलोंग टू ए विलेज कॉल्ड त्रिवेणी इन सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात मैं आगे की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और मेरा शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने 2014 में ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पश्चात एक पेपर रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित की जो कि चांदनी चौक दिल्ली में स्थित थी। 2017 में मैं जयपुर आया और अपने स्टार्टअप आइडिया इकोरैप को एक बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो दरअसल इकोरैप एक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। सो इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम टू सॉल्व इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट टू फुलफिल द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वी आर द 4 पीपल इन कोर टीम। 3 अन्य लोग जो मेरे साथ हैं उनमें मनोज साबू हैं, दीपक हैं और चंद्रकांत है जी। इकोरैप जो आपका स्टार्टअप है, ये किस तरीके की प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन की बात करें तो हमारा प्रारंभिक और जिसे हम इनिशियल यूजर सेगमेंट कहते हैं और हम अपने लोकल लैंग्वेज में इसे बुलजाई यूजर कहते हैं, वो है होरेका सेगमेंट। होरेका का अर्थ होता है होटल, रेस्टोरेंट एंड कैफे। हम होरेका यूनिट्स को उनके ठोस कचरे के लिए समाधान उपलब्ध कराते हैं। वी हेल्प देम with segregation at source, collection of waste, tracking, recycling and sustainable treatment of it. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन का आइडिया आया, आपने किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और क्या सोल्यूशन ढूंढा? तो इसमें इनिशियली जब हमने पेपर रिसाइकलिंग यूनिट स्थापित की तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनपुट था वो इम्पोर्टेड पेपर वेस्ट था जिसको हम रिसाइकिल करते थे। 2014 में जब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सटेंड कर दी तो जो बाहर का सोर्स था वो हमारे लिए महंगा पड़ने लगा। तो वी थॉट ऑफ टू जनरेट ए लोकल सोर्स ऑफ दैट वेस्ट। तो हमने सेगमेंट में कुछ रिसर्च की तो हमें जो मेजर प्रॉब्लम, जो मेजर इशू समझ में आया वो ये था कि हमारे यहाँ कंट्री में सेग्रीगेशन एट सोर्स का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमारे लिए उसे जनरेट करना काफी मुश्किल था। तो हमने पेपर रिसाइकलिंग यूनिट बंद करके यही सोचा कि ये वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट की जो भी प्रॉब्लम है जो कि प्राइमरी सेग्रीगेशन से स्टार्ट होती है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। सो इन दिस वे वी केम इनटू दिस सेक्टर। जी, जैसे कि आपने बताया कि प्राइमरी सेगमेंटेशन से वहां पर वो वेस्ट की शुरुआत होती है, फिर उसकी आगे क्या क्या जर्नी रहती है, वो किन किन प्रोसेस से होके गुजरता है और लास्ट में वो क्या क्या बनता है? तो हमारा जो मॉडल है उसमें मैंने आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी भी टर्म यूज किया, स्केलेबिलिटी भी यूज किया। तो जो डस्टबिन हम प्रोवाइड करवाते हैं वो डस्टबिन हमारे साथ रियल टाइम डेटा शेयर करते हैं। सपोज करिए आपके पास होटल एक्स एंड वाई है, दोनों में जो डस्टबिन रखे हैं उनका रियल टाइम डेटा हमारे पास होता है कि कितना डस्टबिन कितना % भर गया। तो ये जो फीचर है वो हमारा यूज आता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। तो वेस्ट मैनेजमेंट सेगमेंट में जो सब एक बड़ा चैलेंज आता है फाइनेंशियल वायबिलिटी में, वो आता है इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो अगर आपने लॉजिस्टिक चैनल को ऑप्टिमाइज कर लिया तो इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी बढ़ जाती है। जब डेटा हमारे पास होता है, मॉर्निंग में गाड़ियां पिकअप के लिए जाती हैं तो वेस्ट पिकअप करती हैं। जैसे डस्टबिन को हम अपने गाड़ी में डंप करते हैं तो वेस्ट के हिसाब से हमारे जो भी इंसेंटिव्स हैं वो होटल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। वहां से हम इसे गोडाउन फैसिलिटी में कंपाइन करते हैं। गोडाउन फैसिलिटी में जब स्टोर हो जाता है तो वेस्ट का हम 2 रूप से उपयोग करते हैं। एक तो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मशीनरी और प्लांट्स के थ्रू वो इसे दोबारा रिसाइकिल करके एक रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। एक जो इसका कुछ % यूज करते हैं वो हम करते हैं अपसाइक्लिंग में। अपसाइक्लिंग का मतलब होता है कि आपने कंज्यूम प्रोडक्ट को आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें दोनों प्रोसेस हम रखते हैं। फर्स्ट वाला है रिसाइकलिंग प्रोसेस है, उसमें मेजरली पार्ट हमारा लगभग 90% वेस्ट है वो कंज्यूम हो जाता है। और जो अपसाइक्लिंग प्रोसेस है इसमें
हमारा 10% के आसपास वेस्ट है वो कंज्यूम होता है। तो अपसाइक्लिंग में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जिनमें मार्जिन काफी अच्छे होते हैं और रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी मार्जिन तो काफी अच्छे होते हैं और 90% के आसपास वेस्ट हमारा रिसाइकिल भी हो जाता है। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जस्ट अपनी पढ़ाई आपने खत्म करी थी और आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने शुरू कर दिया था चांदनी चौक में, तो उस दौरान पे कुछ स्टोरी शेयर किए, कुछ किस्से बताइए कि आप किस तरीके से आपको चैलेंज उस दौरान पे आ रहे थे। तो इनिशियली क्योंकि काफी मैच्योर होते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करके कोई बिजनेस में जाना चाहें और वहां से आप इंपोर्ट करके अपना इनपुट दे रहे हैं इंडस्ट्री में, तो काफी मैच्योरिटी आप में होती है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपको टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो चुनौतियां बहुत थी वहाँ पे। पर अब मैं आपको किस्सा जो शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ा लोन हमने लिया था उसे स्टार्ट करने के लिए, जो कि हमें किसी बैंक में कोई किसी मित्र के थ्रू हमें एक्सेस हुआ था। तो हमें जो फंडिंग हुई उसका हमने 90% पार्ट है वो जो प्लांट और मशीनरी में ही खर्च कर दिया। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जितना प्लांट और मशीनरी में खर्च किया उसका 3 टाइम्स आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो गया। तो हमने वहाँ पे अपना प्लांट मशीनरी लगाने के बाद हमारे लिए उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना एक चैलेंज था। लेकिन वहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वहाँ व्यापारी वर्ग एक दूसरे व्यापारी वर्ग को बहुत सपोर्ट करता है, तो लोगों ने वहाँ पे हमें काफी सपोर्ट किया। तो हमारे यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट से एक व्यापारी थे, तो उन लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट उसमें रहा है। तो एक बार हमने पेपर इंपोर्ट किया, तो पेपर जब पोर्ट पे आता है तो आपको पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करने के नेक्स्ट डे ही आपको वो कंटेनर मिल पाता है। तो अगर आप वो नहीं ले पाते हैं तो उससे पर डे का कुछ पेनल्टी होती है। पेनल्टी इन द सेंस आपको रेंट पे करनी होती है वो जो पोर्ट पे कंटेनर रखा होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा फंडिंग या पैसा कैश उस टाइम पे था नहीं। तो रात को किसी पार्टी का फोन आता है, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर हमें इतना मैट्रिक टन माल आपसे चाहिए, तो आप बताइए कब तक डिलीवर कर सकेंगे। तो अभी तक मैं जिन भी पार्टियों से हमने वहाँ पे डील की थी वो पार्टियां लगभग 1 महीने की उधार पे हमसे माल लिया करती थी। तो उस पार्टी ने हमें हमारे चैलेंज को समझा और हमें एडवांस पेमेंट की। तो ये एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा रहा है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये रहा है कि वहाँ पे एक व्यापारी और थे जो हमारे साथ काम करते थे, तो उनका ये था कि वो एडवांस पेमेंट देके भूल जाया करते थे कि उन्होंने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी है। तो बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट कर दी और हमने उनको माल डिलीवर करना भूल गए। तो उनकी तरफ से कभी कॉल नहीं आया हमारे पास कि सर मैंने आपको पेमेंट कर दिया, आप मेरा माल डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो वो ऐसा उनके साथ चलता रहता था हमारा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टोरीज वहाँ पे मैंने जो है हमारी। जी, आपका इको रैप को लेके क्या फ्यूचर विजन है और क्या गोल्स हैं? तो विजन हमारा ये है कि हम दुनिया की पहली जीरो वेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं, जो कि अभी किसी भी कंट्री में नहीं है। हालांकि स्वीडन इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई जीरो वेस्ट सिटी नहीं है। तो हमारा विजन और हमारा जो गोल है, लॉन्ग टर्म विजन है, वो दुनिया की पहली जीरो वेस्ट सिटी डेवलप करना है, जो कि हो सकता है काफी टाइम ले ले, काफी एफर्ट वाला भी हो, पर हम काफी डिटरमाइंड है कि हम लोग ये करेंगे, ऐसा करेंगे और इसी को ध्यान में रखकर हम एफर्ट लगाएंगे अपना। जी अंगराज जी, अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसमें मैं आपसे एडवाइस चाहूंगा बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो वैसे तो मेरा मतलब कुछ खास ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग अगर मेरे से कुछ सीखना चाहेंगे या फिर मैं उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहूंगा तो ये देना चाहूंगा कि स्टार्टअप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसमें टेक्नोलॉजी लेके ही आओ या कैश बर्निंग करो ही करो या फिर अपने अकॉर्डिंग बिजनेस आइडिया को डेवलप करो। ऐसा नहीं होता है। जो स्टार्टअप जो आपका एक पनवाड़ी की दुकान भी स्टार्टअप हो सकता है और इसमें उसे कितना आप स्केल कर सकते हैं, आपकी स्केबिलिटी पावर ही आपके स्टार्टअप आइडिया को डिफाइन करती है। तो टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल वे में आप जैसे भी उसे स्केल कर सकते हैं, उसे स्केल करने की कोशिश करिए। अगर टेक बहुत ज्यादा कंपलसरी है तो ही आप उसमें इन्वॉल्व करें। कैश बर्निंग आपको अगर स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है तो ही कैश बर्निंग करें।
अन्यथा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में भी आप काफी अच्छे से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को काफी अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं और फोकस रहें। दूसरा, बहुत से लोग कुछ टाइम पे मेहनत करने के बाद उनको लगता है कि आइडिया अभी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जब सब कुछ काम करना बंद कर दे, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो सिर्फ आपको फोकस रखना चाहिए इस चीज पे, लॉन्ग टर्म विजन पे, कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। उसके रास्ते अनेक हो सकते हैं, पर अपने लॉन्ग टर्म विजन को फिक्स रखें और उसे फॉलो करने के लिए जो भी रास्ते आपको मिल सकते हैं आप उन पे चलें। जी अंगराज जी, इंटरव्यू के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद अभिषेक। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।